तो भाई एक ज्ञानी बात है और बहुत अच्छा वीडियो है, तो पूरा भाई सुनना, स्टेप मत करना, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई एक मौजूदा की बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो भाई एक था राजा। राजा था तो निकला कि हम बाग घूमने जाएंगे। तो अपना कोई जो तलवार ढाल था, बंदूक लेके निकला अपने बगीचे की तरफ। तो चला गया कहीं खासा दूर झाड़ी में गया, तो उधर एक देखे तो मनुष्य बैठा है। तो मनुष्य बैठा, मनुष्य के पास क्या है कि एक राख का ढिगला जो राख खा रहा है। तो उसने सोचा कि भाई इंसान कभी राख खाता मैंने देखा ही नहीं, बाकी ये क्यों खा रहा। तो राजा थोड़ी देर तो सोचा, उसके बाद में सोचा कि भाई इनसे पूछते राख क्यों खा रहा। तो राजा गया उनके पास, उसको बोला कि भाई आप क्या तकलीफ़ है, ये राख क्यों खा रहे, इतना अनाज है और पास ही बाग बगीचा है, तो इसमें फल फ्रूट है, वो क्यों नहीं खाते, ना आप राख क्यों खाते। तो उसने जवाब दिया कि भाई मुझे लिखा हुआ राख है तो मैं इसलिए खाता हूँ। जो फल फ्रूट है कोई भी मेरे पास ले के आता है या मैं खुद लेके आता हूँ तो वही मेरे लिए राख हो जाता। तो राजा सोचा कि भाई मैंने इंसान तो देखा दुखी है, सुखी होता है, लेकिन ये तो एक अचंभा तजुर्बा है जो राख खाने वाला। तो उसने सोचा कि भाई आप ऐसे करो, मैं फल फ्रूट आपको ले आके देता हूँ। तो उसने बोला कि भाई ले आके दोगे तो हम खा लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास जब लाओगे तब राख हो जाएगा। तो राजा बोला कि भाई हम लेंगे, देखा कैसे राख होता है। तो राजा गया, थोड़ा बगीचे में फल फ्रूट लेके आया, ले आके उसको हाथ में देते ही राख हो गया। राजा ने सोचा कि भाई ये तो गजब बात है। तो उनसे पूछा कि भाई इनका रीजन क्या है, ये राख क्यों होता है। तो कि भाई आप रीजन जानना चाहते हैं। तो मनुष्य बोला राजा को कि आप थोड़ा 10-15 किलोमीटर आगे की ओर चला जाओ, वहाँ पर एक और रहता है, तो वो आपको बताएगा कि रीजन क्या है। तो राजा ने सोचा कि ठीक है हम जाएंगे आगे। तो राजा अपने घोड़े पर सवार होके चला गया आगे। 10-15 किलोमीटर दूरी के फासले पर पहुंचा तो वहाँ पर एक इंसान और मनुष्य था। तो वो क्या है कि आग में जला हुआ कोयला खा रहा था। तो राजा बहुत बड़ा अफसोस में पड़ गया कि भाई पहले तो राख खा रहा था, अभी ये जला हुआ कोयला खा रहा, तो ये एक बहुत सोचने विचारने की बात है। तो अब राजा सीधा गया उनके पास जाके बोला कि भाई आप ये कोयला क्यों खा रहे। तो उसने सीधा ये जवाब दिया कि हमको लिखा हुआ कोयला है और खुदा पाक ने लिखा ही हमको ऐसा है, तो हम इसी तरह खा रहे हैं। तो कि भाई लिखा है तो इतना है, अनाज है, फल फ्रूट है, दुखी सुखी हर इंसान होता है, तो आप क्यों खा रहे। तो क्या हमको लिखा है ये, हमको जो चीज़ ले आके देंगे तो जल के आग का गोला बन जाता है, कोयला बन जाता है। तो राजा ने सोचा कि भाई इनको हम ट्राई करते, फल फ्रूट ले आके देते। तो उसने फल फ्रूट ले आके दिया उनको हाथ में, तो वो आग में जलने लगा न वह कोयला होने लगा। तो उनसे पूछा कि भाई इनका रीजन क्या है, बताओ कोयला क्यों हो रहा है। तो आगे एक मैंने पूछा था, वो राख खा रहा था, तो उसने आपको बताया, तो आप इनका रीजन बता सकते। तो कि इनका रीजन आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से आगे चला जाओ, वहाँ एक पहाड़ आएगा और पहाड़ के थोड़ा फासले पर एक औरत मिलेगी और उन औरत से जाके पूछो तो आपको जो रीजन है वो बता देगी। तो राजा ने सोचा ठीक है। तो राजा फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर चला आगे गया। तो पहाड़ आया, पहाड़ के आगे देखे तो एक औरत जिसको नहीं तो पानी मिल रहा है, नहीं खाना मिल रहा है और भूखी प्यासी
और बहुत शरीर में सूखी सूखी ऐसे लग रही। तो जाके उधर औरत से बोला कि भाई आप इतनी दुबली पतली क्यों हो, आपको क्या टेंशन है। और तो उसने बोला कि मुझे टेंशन ये है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा। तो पानी इतना कुआं है आसपास, तो कि जिस कुएं में जाती हूँ और वहाँ पर पानी सींचने की कोशिश करती हूँ, तो जिसमें मैं ये डोल है कोई चरसी है वो अंदर डालती हूँ पानी भरने के लिए, तो वहाँ पर पानी एकदम रेती बन जाती है, धूड़ बन जाती है, पानी सूख जाता है, सिर्फ वहाँ पर माटी गिरती। तो राजा बोला कि भाई एक कुआं है, और उसमें पहले तो राजा जाके देखा तो उसमें बहुत सारा पानी था। तो फिर वापस आया, औरत को बोला कि उस कुएं में पानी ज़्यादा और उधर आप चलो, अपना डोल जो है, डोल चरसी है कोई भी है, लेके रस्सी वस्सी चलो। तो औरत गई उनके राजा के साथ जाके वहाँ पर अपनी चरसी जैसे ही कुएं में डाली तो कुआं सूख गया और अंदर सिर्फ रेती रेती। तो राजा ने देखा तो उसमें कुछ नहीं, पानी सूख गया एकदम। तो राजा पूछा कि भाई इसका रीज़न क्या है, पानी क्यों नहीं। तो मुझे लिखा नहीं है पानी, इसलिए पानी नहीं मिल रहा। तो क्या आप रीज़न इनका बता सकती हो, रीज़न क्या है। तो रीज़न मैं बिल्कुल बताऊंगी आप। तो क्या बताओ। तो क्या आप जहाँ रहते हो उस नगरी में एक धोबी रहता है। तो उस धोबी के कल होगा 10 बजे एक लड़का। तो बच्चा हो जब लड़का होगा तो जन्मने के बाद आप 5 मिनट में उस बच्चे से सवाल पूछेंगे तो इनका आपको रीजन बताएगा, जवाब देगा। तो राजा बहुत डिप्रेशन में आ गया कि भाई ये कौन सी बच्चा क्या बताएगा, कैसे बताएगा। हाँ, ये तो बहुत सोचने समझने वाली बात है। तो राजा अफसोस में पड़ गया। तो उस औरत ने बोला कि अफसोस की कोई बात नहीं, आप जाकर उनसे पूछ लेना, जो रीजन होगा जो आपको बता देगा। तो राजा वहाँ से लौटा वापस, अपने घोड़े पर सवार होकर आ गया अपनी नगरी में आके पता लगाया कि भाई यहाँ पर धोबी का कहाँ है घर। तो धोबी का है आसपास, ये पाड़ा धोबियों का ये। तो पता के लगा धोबी में किसके घर में बच्चा होने वाला है, कहीं भी डिलीवरी है क्या। तो एक वो जो दाई थी, पहले तो डॉक्टर वाक्टर था नहीं, जो डिलीवरी होती तो दाई थे होती, वो ही डिलीवरी कराती। तो उनसे पूछा तो उसने बोला कि हाँ एक धोबी है, उनके बच्चा होने वाला, तो शायद रात को हो जाए, कल हो जाए, होने वाला। तो क्या आप ऐसे करना, उस दाई को बोला राजा कि जो बच्चा हो वो बच्चा जन्मते 5 मिनट में मेरे पास लेके आना। तो दाई ने बोला कि आप ऐसे करो, जाओ उनसे, जो धोबी होगा तो उनसे आप परमिशन लो पहले तो, और उनसे पूछो देगा नहीं देगा, लेकिन हम तो हमारी जवाबदारी है बच्चा जन्माने की। तो जब जन्मेगा बच्चा तो उसके बाद में वो इजाज़त देगा तो हम आपको सौंप देंगे। तो ठीक है, राजा बोला हम बोलेंगे। तो राजा खुद चल के गए धोबी के घर। तो धोबी वहाँ राजा तो आने वाला था, तो धोबी ने अच्छी व्यवस्था की आने के लिए। तो राजा बोला मुझे व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपके घर में बच्चा होगा। तो कहा बिल्कुल बच्चा तो होगा, तो आप बच्चा जन्मते ही 5 मिनट में बच्चा मेरे पास लेके आना, उस दाई को देना, और दाई अपने आप लेके आई। तो धोबी ने बोला भाई राजा है तो राजा का हुक्म का पालन करना होता। तो धोबी बोला कि बिल्कुल जैसे आप हुक्म करोगे और उसी तरह हम आपका पालन करेंगे, और ठीक है हम उस दाई को बच्चा दे देंगे। तो ठीक है। तो फिर कल सुबह होते ही 10 बजे बच्चा हुआ। तो बच्चा होते ही दाई लेके राजा के पास गई। तो राजा के पास गई तो बच्चे से सवाल पूछने लगा राजा बोला कि बच्चा मैं ऐसे गया था कोई घूमने टहलने कहीं वे बगीचे में, तो वहाँ एक मिला मुझे मनुष्य,
वो राख खा रहा था। तो उससे पूछा तो थोड़ा आगे गया, आगे वो जो आग में जला हुआ कोयला खा रहा था। तो उनसे पूछा तो थोड़ा आगे गया तो एक औरत थी, उनको पानी जहाँ सींचने की कोशिश कर रही थी वहाँ पानी सूख जाता था। तो इनका रीज़न उस औरत ने बताया कि वो बच्चा बताएगा। तो क्या आप बता सकते हैं? तो बच्चा वो 5 मिनट जन्मने के बाद भी बोला। तो उसने बोला कि भाई हम रीज़न बताएंगे तो सिर्फ हम 1 घंटा जीवित रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे। अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो इन सवाल का जवाब नहीं देना होगा, अगर देना है तो मैं 1 घंटे बाद मर जाऊंगा। तो राजा थोड़ा अफसोस में पढ़ने लगा। तब बच्चा बोला कि भाई मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, लेकिन 1 घंटे बाद मैं मर जाऊंगा। तो उसने सवाल का जवाब देना स्टार्ट किया। तो पहला सवाल था वो राख वाले का। तो राजा को वो बच्चा बोला कि जो पहले आप गए थे राख खा रहा था वो है आपका बड़ा बड़ा लड़का, और उससे छोटा था वो कोयला खा रहा था, और जो पानी में प्यास, वो जो पानी सूख जाता था कुएं पर, वो औरत थी, वो आपकी पत्नी थी। और अब जो ये धोबी के घर जन्म लिया हूँ वो हूँ मैं आपका छोटा छोटा बच्चा। तो ये सब आपका परिवार है अगले जन्म का। तब राजा और ज़्यादा टेंशन में आ गया। तो राजा उनसे पूछा ऐसे कैसे हो सकता? तो क्या इनका मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि जब आप पहले चमार में थे तब आप बहुत गरीब थे, तो आपको खाने पीने का बहुत बड़ा मुश्किल से मिलता था। तो एक दिन आप क्या है कि 2-3 दिन से भूखे थे, उसके बाद में आपको खाना मिला था। और खाना जब मिला उस टाइम भी एक आपके घर फ़कीर आया था। तो फ़कीर क्या मौजता था कोई खुदा पा का, तो वो आया था। तो उसने बोला कि हम बहुत 6-7 दिन का भूखा हूँ और मुझे कुछ खाने को थोड़ा सा दे दो। तब आपने हुक्म दिया आपके बड़े लड़के को कि भाई आपका खाना है तो थोड़ा सा उसमें हिस्सा दे दो इनको। तो उसने बोला कि हम हिस्सा हमारा इस फ़कीर को देंगे तो हम क्या राख खाएंगे। तब उनको छोड़ दिया, बोला दूसरे को, छोटे को। तो छोटे को बोला कि आप थोड़ा सा हिस्सा इन फ़कीर को दे दो। तब छोटा बोला कि हम फ़कीर को हिस्सा देंगे तो हम क्या टांडा खाएंगे। तो बोला आप अपनी पत्नी को। तब पत्नी को बोला कि थोड़ा हिस्सा फ़कीर को दे दो। तब पत्नी बोली कि हम हमारा हिस्सा दे दूं फ़कीर को तो हम ऐसे क्या भूखी प्यासी रह जाऊंगी। और तब बोला तुम छोटे छोटे बच्चे को, तब मैं छोटा था, मुझे बोला था। तो छोटे बच्चे को बोला जब छोटा बच्चा बोला कि मैं खाना दे दूं फ़कीर को और मैं क्या मर जाऊं, और उसके बाद में आप सबको बोल दिया, किसी ने नहीं दिया। उसके बाद में आप अपना जो हिस्सा था वो आधा दिया फ़कीर को। तब आप आ गया राजा के पद पर और आपको संसार में अच्छा संस्कार मिल गया। और हम लोगों ने जो किसी ने राख को बोला तो उस टाइम वो बे माता ने हमारे तकदीर में लिख दिया राख। जिसने खीरा को बोला तो उसने वो आग लिख दी, खाने के लिए कोयला मिल रहा। और जो औरत बोली थी कि हम क्या भूखी प्यासी मर जाऊं, तो उसी टाइम में न बे माता ने आँख लिख दिया था कि भाई इनको भूखी प्यासी रहनी होगी। और जो छोटा बोला था मरने को, तो उसी टाइम में बे माता ने वो आँख लिख दिया। तो वो अब दोबारा जन्म लेके और उनका जो भरना है वो बदला है, वो ये मौजता मिल रहा है देखने। तो भाई राजा बहुत अफसोस में पड़ गया और लड़का तो 1 घंटे में सवाल अपना दे के फोत हो गया। तो ये थी राजा की बात और पुराने वक़्त की। तो इसमें जो दिना बना है, तो कोई भी फ़कीर आता है, मवाली आता है, उसको देना एक लाजमी बनता है।
और देना भी चाहिए। हर एक की किसी की भी हेल्प करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है और हेल्प करनी भी चाहिए, तो ये अच्छा रहेगा। तो ये था भाई एक वीडियो, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे आगे शेयर भी करना। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।